हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल टेक्स्ट कोच। दोस्तों, ये मोटिवेशनल वीडियो है। आज मैं जिस टॉपिक्स पे आपसे बात करने वाला हूँ वो है कि हम भगवान को कैसे पहचानें, हाउ टू अंडरस्टैंड द गॉड। देखिए, भगवान को पहचानने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भगवान को हम कैसे जानें। भगवान को ऐसे जानिए कि आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, दिस इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय गॉड, नॉट बाय साइंस। दिस डिलीवर बाय ह्यूमन बीइंग, बट दिस पावर गिवन बाय द नेचर, जिसको हम भगवान कहते हैं, उसके बिना कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात फैक्ट है, ये मैंने भी जाना है, पहचाना है। क्योंकि अगर भगवान नाम की चीज़ है तो आज हम हर तरह की चीज़ से परेशान भी होते हैं और खुश भी होते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा खुश रहेंगे और ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा दुखी भी रहेंगे। तो उसको समझने के लिए आपको ये समझना है कि भगवान को हम कैसे पहचानें। क्योंकि अगर आप जिस दिन भगवान को पहचान गए उस दिन शायद आप गलती कोई नहीं करेंगे, किसी को अपशब्द नहीं बोलेंगे, कोई किसी का बुरा नहीं करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में। तो आपको ये पहचानना है कि भगवान को हम कैसे जानें। भगवान को जानने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप देखिए कि जो आपकी सोचने की शक्ति है वो किस तरह की है। क्योंकि हमारी जो सोच को बनाने वाला जरूर इंसान होता है, लेकिन उसको पावर देने वाला भगवान है। कहते हैं ना, हमारे ब्रेन में कोई दिक्कत हो गई या कोई परेशानी हो गई तो वो जरूर हमारे कर्मों के हिसाब से है, लेकिन उसकी जो पावर आ रही है, जो पीछे से शक्ति आ रही है, वो कुदरत की तरफ से है। चाहे कैसे भी आ रही है, मैं भी नहीं जान पाया आज तक कि कैसे चमत्कार है। मैं बोल रहा हूँ आपसे, ये भी एक चमत्कार है। मैं देख रहा हूँ, चल रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये सब मैन्युफैक्चर बाय गॉड है। देखिए, बहुत लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मानते, यहाँ तक भगवान की पूजा भी नहीं करते। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं करते मत करिए, लेकिन आप ये जानिए कि कोई ना कोई शक्ति है जो आपको ट्रेस कर रही है, एनालाइज कर रही है। आज बहुत लोग दुखी हैं। मैं देखता हूँ कि कई लोगों के अंग खराब हो गए हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कभी कुछ हो गया। तो ये सब एक हमारा कर्मा है। तो आपको हर एंगल में भगवान को पहचानने का तरीका यही है कि पहले आप अपने आप को जानिए कि आप कैसे बने। आपको किसी भी साइंस ने नहीं बनाया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये फैक्ट है। हाँ, जरूर डिलीवर एक ह्यूमन बीइंग, जिसको हम माँ कहते हैं, उसने करा है, लेकिन वो पावर एक कुदरत ने दी है और कोई नहीं दे सकता। कोई साइंस आज तक नहीं बनी कि इंसान का स्ट्रक्चर वो उसने क्रिएट करा हो। इंसान पे रिसर्च जरूर करा है, उसके ऑर्गन्स पे रिसर्च करा है और उस पर उस सोल्यूशन निकाला है कि कैसे हम इंसान को बीमारी से बचा सकते हैं या उसमें कुछ और चीज़ें ला सकते हैं। जैसे ट्रांसप्लांट एक चीज़ आ गई है कि अगर कोई मान के चलिए आपकी आँख खराब हो गई तो कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो गया, या आपके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो ऑपरेशन हो गया, या आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो ऑपरेशन हो गया, या आपके हार्ट में स्टेंट डल गए। तो ये जरूर एक साइंस ने जरूर बनाया है, लेकिन इसको शक्ति देने वाला नेचर ही होता है। क्योंकि जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि हमें भगवान ने बनाया है, उस दिन मेरे हिसाब से इस दुनिया में बहुत लोग गलत काम करना बंद कर देंगे, किसी को मन दुखाना बंद कर देंगे और बहुत कुछ बंद हो जाएगा जो गलत हो रहा है। देखिए, ये कलयुग है। कलयुग में बहुत गलत काम भी हो रहे हैं, लेकिन अच्छे काम भी हो रहे हैं। कहते हैं ना, बैलेंस लाइफ चल रही है। लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं। ऐसे लोग भी बहुत दुनिया में बैठे हैं जो मदद कर रहे हैं एक दूसरे की। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है, मेरा एक्सपीरियंस जो ये कहता है कि भगवान हर तरफ है, आपके अंदर है। आपके अंदर भगवान भी है, शैतान भी है। आप किसी का बुरा भी कर सकते हैं और किसी का अच्छा भी कर सकते हैं, ये सब आपके अंदर है। सोचने की शक्ति जरूर आपकी है, लेकिन उसको पीछे पावर देने वाला भगवान है, उसमें ग्रीस करने वाला भगवान है। देखिए, अगर हम जिस दिन ये समझेंगे, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मान के चलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसमें कोई ना कोई शक्ति है। जैसे अपनी वीडियो शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे, या मैं अपने बारे में मैं भगवान के बारे में आपको जो बता रहा हूँ, ये मेरा मानना है। देखिए, मैं साईं बाबा को बिलीव करता हूँ।
भगवान सारे ही हैं, लेकिन मैंने उन पे बिलीव करता हूँ। मुझे बहुत कुछ मिला है उनके आशीर्वाद से, हमारे बड़ों के आशीर्वाद से ही मिला है। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि भगवान चारों तरफ है। आप इंसान से छुप सकते हैं, आप भाग सकते हैं, लेकिन भगवान से नहीं भाग सकते, क्योंकि भगवान से सिर्फ आपको अगर कोई बचा सकता है तो भगवान ही है। ये बड़ी अच्छी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर भगवान से बचा सकता है कोई तो वो भगवान ही है, और इंसान से भी अगर कोई बचा सकता है वो भगवान ही है। मान के चलिए आप ऐसी जगहों पे फंस गए, आप क्या बोलते हैं कि अगर आप कहीं ऐसी जगह फंस गए जहाँ आपकी चक्रव्यूह में फंस गए, लेकिन आपने लोगों का अच्छा करा हुआ है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो भगवान आपको वहाँ से निकाल के लाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जीरो से शुरू करते हैं और कहीं ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उनको यकीन भी नहीं होता कि हम यहाँ तक पहुंच गए। तो ये कोई ना कोई चमत्कार है, और ये दुनिया चमत्कार पे ही चलती है। दोस्तों, अगर ये दुनिया साइंस पे चलती तो आज कोई भी इंसान मरता नहीं। जो लोग 70 साल में मर रहे हैं, जो 10 साल में मर रहे हैं, 5 साल में, 3 साल में, कितने भी साल में मर रहे हैं, वो नेचर कॉल होती है। साइंस ज़रूर रिसर्च करता है, जब स्कूल में या कॉलेजों में पढ़ाया जाता है कि हम बॉडी के ऊपर पूरा रिसर्च होता है कि उसके ऑर्गन्स कैसे होते हैं, लेकिन उस ऑर्गन को बनाने वाला भगवान है। कोई भी फैक्ट्री नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है जो ऑर्गन्स बनती हो। इसलिए आपको भगवान को समझना पड़ेगा। भगवान ये नहीं कहता कि आप मुझे समझो, वो कभी नहीं कहेगा, लेकिन आपको इनको मानना पड़ेगा। एक समय पे आके आपको समझना पड़ेगा कि ये सब एक चमत्कार है, क्योंकि भगवान का चमत्कार ऐसा होता है कि रातों रात एक अमीर गरीब भी बन सकता है और गरीब अमीर भी बन सकता है। लूढ़ा लंगड़ा अब चल सकता है, अंधा देख सकता है। ऐसे चमत्कार होते हैं, ये फैक्ट है। मैंने अपने आप में देखा है, मैंने अपने आप में बहुत चेंजेस देखे हैं। ये भी कोई कुदरती करिश्मा है। आज जो मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, सब ऊपर वाले की आशीर्वाद है। जरूर माँ बाप जन्म देते हैं, हमारे तो बचपन से यही सिखाया गया है कि माँ बाप जो होते हैं वो जन्म के साथ ही होते हैं, लेकिन जो आपके कर्म हैं वो आपको आगे तक लेके जाते हैं। तो दोस्तों, आपको भगवान पे यकीन करना चाहिए। इतना भी नास्तिक मत बनिए कि किसी का बुरा करें, और इतने भी ज़्यादा वो मत कर दिए कि डिवोटी हो जाइए कि बिल्कुल ही वो छोड़ दें। नॉर्मल रहिए, लेकिन आपको कोई ना कोई शक्ति को समझना पड़ेगा, किसी न किसी शक्ति के को साथ लेके चलना पड़ेगा, किसी न किसी को मानना पड़ेगा, क्योंकि भगवान है, ये फैक्ट है। अगर भगवान नहीं है तो सुबह होती रहे, रात कभी ना हो, चांद निकले ना, चांद चंद्रमा निकले ना, ना बारिश हो, ना पेड़ पौधे हिले, ना वो फल दे, ना कोई मरे, सब जीते रहे। ये कलयुग क्यों चल रहा है? क्यों छोटे छोटे बच्चों का रेप हो रहा है? क्यों मर्डर हो रहे हैं? तो ये सब हमारे कर्म है। ये कोई ना कोई पीछे से शक्ति है जो हमारे कर्मों का रिजल्ट इंसान को देती है, तो जिसको हम भगवान कहते हैं। तो दोस्तों, भगवान को समझिए, उसको उनको मानिए, उनकी वो मतलब शक्तियों को पहचानिए, अपने आप में एनालाइज करिए कि भगवान है। अपने आप में एनालाइज करिए और कहीं मत जाइए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट्स दिए। थैंक यू वेरी मच।